हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2023 में चल रहा है उसके होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि आज होम साइंस का एग्ज़ाम था और क्वेश्चन मेरे हाथों में आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, ए होगा, माँ एवं शिशु की। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं रहता है, तो आप सब जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाति। चलिए 3 नंबर देखते हैं हम लोग। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, तिमाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4। निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर सफाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मकड़ जालों की, यानी मकड़ी की जालों की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को कम से कम एक लाइक करें, बहुत मेहनत से ये आंसर ढूंढा जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुपों में काइंडली शेयर कर दें। चलिए 5 नंबर देखते हैं। सजावटी चित्र किस कमरे में लगानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्राइंग रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग होगा, आप सब जानते होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए, उजला। हम लोग देखते हैं 8 नंबर। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गहरा तलना जो है उसमें के सारे फायदेमंद चीज़ों को ख़त्म कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भोजन की मात्रा बढ़ाना खाना पकाने के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, सोयाबीन में, आप सब जानते होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा ए, दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है इनमें से। निम्न में से कौन भोजक विषाक्त होने के कारण है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। लोहा और कैल्शियम की, तो इसमें लोहा नहीं है इसलिए आप लोग कैल्शियम के साथ जाएंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नायलन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए 16 नंबर देखते हैं। सूती वस्त्र धोने का पहला कदम क्या है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि उसको किसी भी कपड़ा को भिगोना ही पड़ता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं क्या, राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर। घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 19। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरका। सिरका जो है जिससे कपड़ा जो कच्चा होता है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा गाना बजने के चलते डिस्टर्बेंस हो गया था। तो 19 नंबर हम लोगों ने देखा कि सिरका का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर। निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जूट के कपड़ों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, आंसर होगा ए, प्राणिक धब्बा, यानी प्राणी का धब्बा होता है। चलिए हम लोग 22 नंबर देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एंड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, माँ का दूध। चलिए 24 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे बी होगा, यानी कि बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर। निम्न में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रेशम को, रेशमी रेशा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कभी किसी में भी नहीं, न गाड़ी धो सकते हैं, न खाना बना सकते हैं, न पौधों को पानी दे सकते हैं। 28 देखते हैं हम लोग।
किस आयु समूह को आहार योजना की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नवजात शिशु को सिर्फ दूध दिया जाता है। 29 नंबर हम लोग देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? आप सब जानते होंगे, राइट आंसर होगा बी, 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थायराइड जो होती है वो गर्दन में होती है, यानी नेक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, थायरिक्सिन। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय। चलिए 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अस्थमा जो है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। चलिए 36 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? यानी कि सभी। राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि स्कूल में बच्चे खिलाड़ी के तौर पे खेलने जाते हैं तो भी पहनते हैं, एनसीसी भी किया जाता है और यूनिफॉर्म स्कूल का तो होता ही है। चलिए 37 नंबर, दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे मुझे लग रहा है ए, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए 38 नंबर देखते हैं, सिक्के शिल्प में किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, घास का प्रयोग होता है। 39 देखते हैं, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40, बच्चों में अस्थायी दांत यानी दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20। चलिए हम लोग देखते हैं 41, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43, इनमें से कौन शुद्ध जल है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर, एगमार्क का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हम लोग देखते हैं 45, परिवार के लिए आहार योजना डैश डैश आहार पर बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आधार पर, यानी कि दैनिक आधार पे। चलिए हम लोग देखते हैं 46, खाद्य पदार्थों की परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे मुझे डी लग रहा है, क्योंकि वन की कटाई से कभी भी प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है, यही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर, समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो आप सब जानते होंगे, राइट आंसर होगा ए, 40। चलिए 49 नंबर, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोलैक्टिन। चलिए 50 नंबर हम देखते हैं, 50 नंबर होगा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ तक अगर आप लोग आ ही गए हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ ताकि आपका समय जो है वो वेस्ट ना जाए। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए 51 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो यातायात, डेली वेज पे यातायात से हॉर्न बजना, गाड़ी का झंझनाहट से ध्वनि प्रदूषण होता है। 52, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 54 देखते हैं, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग 55 देखते हैं, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? तो उबालना, छानना, क्लोरीकरण सब होता है घर में, तो राइट आंसर के साथ आप डी जा सकते हैं। चलिए 56 है, निम्न एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा डी, उसकी आर्थिक स्थिति, अमीर है गरीब है सबको इस पर नहीं होता है। 57, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दही में आसानी से आप नहीं कर सकते, घी में मिला सकते हैं, मिठाई में, खोआ में, सब में मिला सकते हैं। चलिए हम लोग 58 देखते हैं, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यंजन पुस्तिका। चलिए 59 देखते हैं, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व बचत दिवस। चलिए 60 नंबर, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जंक धब्बा।
चलिए हम लोग देखते हैं 61। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जो समय है वो मानवीय संसाधन नहीं होता है। चलिए 62 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63। किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रेशम की, रेशमी वस्त्रों में। 64 देखते हैं। शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूम में किया जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, शयन कक्ष में, जहाँ पे आप रहते हैं, यानी बेडरूम। 65। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, गर्म रंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर। एक दिन में डैश डैश घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं यानी 24 घंटे हम लोग वहाँ से, एक दिन में 24 घंटे हम लोग वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। चलिए 67 देखते हैं। निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, परिवार में डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 68 में जाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य अनैतिक नहीं है, तो यहाँ पे मुझे प्रतिस्पर्धा लग रहा है, लेकिन इस पर भी डाउट है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए 69 नंबर हम देखते हैं। अच्छे शिष्टाचार क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शब्द एवं कर्म दोनों से। चलिए 69 देख लिए। 70 देखते हैं। लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ होनी चाहिए, किस टाइप की, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लंबी धारियाँ होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो आज 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 12th क्लास होम साइंस में पूछा था, उसका आंसर सभी दे दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आई है, हमारी दुआ है। जाने से पहले मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अभी भी नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।